वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। आज हमारे साथ मिसेस आयोना हेगड़े है। शी हैज अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड शी इज अ फाउंडर ऑफ रीच आउट काउंसलिंग सेंटर। वो एक साइकोथेरेपिस्ट है, वेलनेस कोच है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, एडिक्शन काउंसलर है, रिदम एंड मूवमेंट फैसिलिटेटर है, टीचर ट्रेनर है और लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेशलिस्ट है। उनका विजन है टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड टू मेक अ डिफरेंस इन एज मेनी लाइव्स एज पॉसिबल। वेलकम आयोना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच मिनाज फॉर हैविंग मी हियर टुडे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें आज बुलाया है इस प्रोग्राम के लिए। एंड लेट्स गो अहेड, देखते हैं कि इस टॉपिक पे हम और क्या क्या बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी तो आयोना जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ओल्डर होते जाते हैं तो हमारी फैमिली में जो डायनामिक्स है वो चेंज होते जाती है। हमारे बच्चों की शादी हो जाती है, जी घर में बहू आती है। जी। और तो क्या कैन यू गिव अस सम टिप्स फॉर बोथ सीनियर मेंबर्स एज वेल एज द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ताकि जो हमारे घर का जो माहौल है, लव है, केयर है, वेल बीइंग है, वो मेंटेन हो सके। जी। तो घर में बहू आना या बच्चों की शादी होना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होता है एक पेरेंट की जिंदगी में। एंड सभी लोग बहुत उत्साह से उसका इंतजार करते हैं कि मेरे बच्चे की शादी होगी, इन लॉस होंगे, आउट लॉस, जो भी होता है, जिस वो जो भी फैमिली का डायनामिक्स होता है। एंड हम लोग कितने प्यार से कितनी आशाएं रख के अपने बच्चों की शादी कराते हैं। ओके। तो जनरली क्या होता है कि शादी होने तक हम लोग बहुत सारे तैयारी करते हैं, लाइक हम लोग शॉपिंग करते हैं, हॉल देखते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, या जो भी होता है, हम उस यंग कपल को खुश रखने के लिए जितना कर सकते हैं शादी में, तो हम सब कुछ करते हैं। राइट। लेकिन हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि एक बार वो शादी करके बच्चे घर आ जाते हैं तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीनी है। एंड बिलीव मी, एक और इंसान अपने एग्जिस्टिंग फैमिली में जब आता है तो हम्म। बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। राइट। यू नो लाइक इस सिचुएशन में दो साइड से बात करना चाहूंगी। एक तो लड़की के पेरेंट्स होंगे जिसको दामाद आएगा, एक लड़के के पेरेंट्स होंगे जिसके घर में बहू आएगी। ओके। सो करेक्ट। देर आर टू थिंग्स। अभी जब हमारे घर में बहू आ रही है, ओके, तब क्या होता है, तभी घर के डायनामिक्स ऐसे है कि कोई नया घर में आने वाला है, तो वी हैव हर चीज हम्म। पे सीनियर सिटीजन्स या जो बच्चे आ रहे हैं घर में शादी करके, उनको भी सोचना पड़ता है। लेकिन हम्म। अगर मैं माँ बाप के हिसाब से देखूं तो सिंपल चीजें लाइक डाइनिंग टेबल पे एक और जगह सेट करना, कबर्ड्स में जगह बनाना, जिंदगी में जगह बनाना, रूम सेट करना, ये बहुत सारे, जैसे हम लोग फिजिकल चीजें बोलते हैं, जो हम्म। रूम के हिसाब से होता है। और फिर दूसरी बातें जो होती है वो दिल के हिसाब से होती है। ओके। राइट। सो जब कोई मम्मी पापा है, उनके बच्चे ब्याहे गए हैं और बहू घर में आ जाती है, तो मेनी टाइम्स जो बहू के साथ रिश्ता बनाने का जो काम होता है वो सास पे पड़ जाता है, क्योंकि मे बी ससुर के साथ इतना कॉन्वर्सेशंस नहीं होता है जितना सास के साथ हो सकता है। ओके। करेक्ट। एंड आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इतने सारे जोक्स हैं, इतनी कहानियां हैं जहां लोग बोलते हैं कि सास की और बहू की तो जोड़ी जमती ही नहीं है। हम्म। तो ये जब हम सोच लेके ही चलते हैं किसी रिश्ते में, तो किसी रिश्ते को सच में सक्षम बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। ओके। राइट। सो बेसिकली मुझे लगता है कि अगर आपके घर में बहू आ रही है हम्म। तो आप दिल से वेलकम करो। सबसे पहली ये बात है कि आपके बेटे को वो पसंद आई है और आपके बेटे ने उससे शादी की है, तो बहू जो आएगी वो आपके बेटे की अर्धांगिनी है। तो आपके बेटे की जिंदगी अगर खुशहाल और खुशमय जाना है,
तो आपको एज अ मदर इन लॉ उनको दोनों को सपोर्ट करना ही होगा। राइट। तो बेसिकली जैसे आपका बच्चा है, वैसे ही वो किसी और की बच्ची है जो आपके घर में आए हैं। ट्रू। सो आपको तो सिर्फ एक बच्चे को आप जैसे प्यार करते हो, वैसे ही प्यार करना है उसी को भी। और दूसरी बात ये है कि बहुत बार हम माएँ भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम्म। यू नो जब शादी हो जाती है तभी वो ऐसे एकदम रह के एहसास हो जाता है कि बड़े हो गए। तो फिर उनके साथ बात करने का तरीका, उनको रिस्पेक्ट देना, उनके उनके बातों को काटना नहीं किसी और के सामने, मतलब ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हम्म। एज़ अ पेरेंट हम लोग यू नो सोच के, बार-बार सोच के उनका इंडिपेंडेंस का लिहाज़ करके उनके साथ हम बर्ताव कर सकते हैं। ओके? सो दिस इज़ वन थिंग एज़ अ पेरेंट आई वुड से। हम्म। फिर आपने कहा कि यंगस्टर्स को क्या सोचना है? राइट, अभी बिकॉज रिलेशनशिप तो इज टू वे, राइट। करेक्ट, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, हम्म। दोनों हाथ लगते हैं उसके लिए। सो मैं तो कहूँगी यंगस्टर्स को कि आप किसी रिश्ते में आ रहे हैं, तो आप एक ओपन माइंड के साथ आ जाओ। आपने डिसाइड की है कि आप शादी करेंगे। हम्म। सबसे पहले तो अगर आपको शादी नहीं करना है, तो नहीं करना है। राइट। इसने कहा, उसने कहा, फैमिली रिक्वायरमेंट है, सोशल रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं शादी कर रही हूँ, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके? तो एक बार आपने डिसाइड किया कि आपको शादी करना है, तो वो भी एक रिश्ता है जो आपको यू हैव टू नर्चर इट। मतलब जैसे कोई नया पेड़ आपके घर में पनप रहा है, फिर उसको पानी देना है, फर्टिलाइज़र देना है, उस पे ध्यान देना है, सनलाइट हमको तो पता है। तो ऐसे ही किसी भी रिश्ते को अगर हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है या उसको लंबे समय तक टिकाना है, तो फिर हमको कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो कोशिश दोनों साइड से है। करेक्ट। यंगस्टर्स से मैं कहूँगी कि आप जब नए घर में आते हो, तो नेगेटिव मत सोच के आना, पॉज़िटिव ही सोचिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसे हम्म। हमारे माँ-बाप का घर था, वैसे हमारा ससुराल भी होगा। एंड अगर वो वैसे एकदम से नहीं होता है, तो थोड़ा हम एडजस्टमेंट करके, एक-दूसरे से बात करके, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जहाँ प्यार है, जहाँ हमने डिसाइड किया है कि हम एक-दूसरे से प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त से बात करेंगे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स वहीं सुलझ जाते हैं, ऐसे पाया जाता है। ट्रू, ट्रू। यस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आसुमा तो So, yeah, all the things that you said is so very true. तो स्पेशली फॉर मदर इन लॉज, जो न्यू मदर इन लॉज है, आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे, कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? ओके, सो आपने जब ये क्वेश्चन पूछा तो बहुत सारे लोग आते हैं थेरेपी में, हम्म। एंड खास करके मदर इन लॉज, क्योंकि जब उनके बेटों की शादी होने वाली होती है, तो उनको भी दिल में ना ऐसे डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, अननोन। ऐसे तो सबको पता है ना कि जो चीज हमको पता नहीं, हम्म। उसके बारे में तो हम डरते ही हैं। करेक्ट। और शादी जैसे इतना बड़ा स्टेप होता है, हम्म। तो हर किसी के मन में वो थोड़ा बहुत डर लगा ही रहता है कि पता नहीं सब ठीक होगा, नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। ओके? सो फॉर मदर इन लॉज मैं हम्म। खास करके बोलना चाहूंगी कि एक बात तो है कि आपके जिगर का टुकड़ा अब बढ़ चुका है। ओके? वो जो बच्चा पहले आपका अकेला का था, अब वो किसी और से भी प्यार करता है। ओके? एंड वो जो नया रिश्ता है, उसमें उसको शायद बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो रिश्ता वो नया बना रहा है फिलहाल। एंड उसको तो पता है कि मेरी मम्मी को पता है, फिर मेरे वाइफ को शायद पता नहीं है। तो शायद उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाइफ में हो। हम्म। एंड एज़ अ मदर आपको ये महसूस हो जाए कि मेरा बच्चा मेरे से दूर जा रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखो कि आपका बेटा वो आपका ही है। जब भी वो माँ कहेगा, वो आपको ही माँ कहेगा। ओके? हम्म। तो उस रिश्ते में अगर हम इनसिक्योर रहेंगे,
तो उसकी शादीशुदा जिंदगी भी खुश नहीं होगी। सो एज अ मदर मैं कहूंगी कि आप अपने आप को और चीजों में बिजी करो। ओके, जैसे कि अपने हेल्थ रिलेटेड, अगर आपको इतने साल चांस नहीं मिला है अपने आप को अपने आप का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि आप फैमिली के बारे में देख रहे थे, तो अभी आपका बेटा बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, ही इज नो लॉन्गर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सब कुछ देखना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ब्रेक ले लो। आपको जो भी करना था, स्टार्ट टेकिंग अ वॉक, गो टू द जिम, या सत्संग में जाओ, भजन सुनो, मतलब आपको जब भी जो भी करना था। मुझे तो पता है कितने सारे मदर इन लॉज ने बच्चे के शादी होने के बाद दे हैव स्टार्टेड पेंटिंग, they have started singing professionally. Okay, my mother-in-law personally I know कि जब भी मैं शादी करके आई उसके बाद she started writing for newspapers. Nice. Okay, Hmm. so the thing is कि mother has to be busy. As a mother हम लोग फ्री नहीं बैठते हैं। जब तक बच्चे होते हैं आसपास तो हम बच्चों की जिंदगी में बिजी हो जाते हैं, लेकिन एक बार बच्चे जब अपनी खुद की जिंदगी में बिजी हो जाते हैं, शायद शादी तो दूर की बात है, अगर Hmm. शादी हो ना हो तो भी आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि उनको पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इतना पसंद नहीं है अपने लाइफ में। Right. सो एज पेरेंट्स या एज मदर इन लॉ स्पेशली मैं कहूंगी कि अपनी जिंदगी जीना सीखो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना सीखो, किसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इमोशनली मत रहो, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ, अपना लाइफ खुश रखो। बेसिकली घर में कलेश कब होता है या झगड़ा कब होता है, जब हमारे पास कुछ और काम धंधा नहीं होता है, तब हम बैठ के सोफे पे बैठ के देखते रहते हैं, अच्छा वो अब ये कर रही है, फिर अब वो कर रही है, इसका कोई मतलब तो है नहीं। Right. ओके, सो इट इज बेटर कि हम अपने आप पे थोड़ा ध्यान दो, अपना हेल्थ ठीक करें, उन सारे लोगों से मिले जो हम पहले नहीं मिल सकते थे क्योंकि हमारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। सो वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स बिजी इन अ वेरी वेरी प्रोएक्टिव वे, मतलब Hmm. जहां हम खुश हैं। रिसेंटली मैं एक लेडी से मिली, उसके बेटे का शादी हो गया एंड उन्होंने म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया है, तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि आई एम गोइंग टू बी परफॉर्मिंग, आप आ जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर सेल्व्स। ओके, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई तो एक हॉबी शुरू करो, ताकि आप अपने आप को बिजी रखो एंड Hmm. यू विल बी हैप्पी। Right. It's a very good opportunity, great opportunity in fact कि अगर अब आपकी जो भी पहले hobbies थी which you were not able to pursue, and करेक्ट, it's a very good time to start doing pursuing that hobby. करेक्ट, एंड लुकिंग आफ्टर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। Definitely. या, First. या, So those were good tips for the mother-in-law. What about father-in-laws, Iona? Because मैं आई सी के फादर इन लॉज ज्यादा करके इन्वॉल्व नहीं होते हैं फैमिली में, तो आई अपने नो, आप में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आई नो। सो आजकल का जो जमाना है ना, वी हैव वेरी हैपनिंग फादर इन लॉज ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली मदर इन लॉ। पहले कैसे था कि आदमी बाहर की दुनिया देखते थे और औरतें घर की दुनिया। अभी तो दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों में भी और बच्चों को बड़ा करने में भी, इवन फॉर अदर एक्टिविटीज दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हम्म। सो फादर इन लॉ के लिए तो आई वुड से कि बिल्ड अप अ रिलेशनशिप। जैसे आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे, तो आपके घर में अगर कोई रहने आया है तो पॉजिटिवली आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। तो छोटी छोटी चीजें कि उसको क्या पसंद है, उसको बहू को क्या पसंद नहीं है, किस चीज से वो नाराज हो जाती है, आई थिंक दीज थिंग्स हम लोग जानते हैं। मुझे याद है कि आई न्यू अ फादर इन लॉ जो सवेरे जल्दी उठ के बहू के लिए चाय बना के रखते थे, बिकॉज ही न्यू कि बहू जैसे ही उठती है उसको टी पसंद है। ओके, So छोटी छोटी चीजें लाइक हर घर की स्टोरी अलग होती है। कुछ घरों में औरतें तब तक खाना नहीं खाती है जब तक घर के मर्द खाना नहीं खाते हैं। ओके, हम्म।
बट आई सॉ दिस वेरी स्वीट एड जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, वो रोटियां बना रही है और रोटी लाके दे रही है, एंड देन फादर इन लॉ सेज तू बैठ, तू पहले थोड़ी देर बैठ, खुद भी कुछ खा ले, फिर जा और कर जो तू कर रही है। सो इट्स अ वेरी अगर आप दिखाओगे, यानी आप जताओगे कि आप उनसे प्यार करते हैं, और आप उनका लिहाज कर रहे हैं, उनके लिए आप टाइम निकाल रहे हो, या सो आई थिंक अगर आप अपने वाइफ के लिए अगर फादर इन लॉ अपने वाइफ के लिए कोई गिफ्ट लाता है, तो आई एम श्योर वो बहू के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट ला सकते राइट। हैं। सो दिस इज समथिंग जो विदाउट सेइंग जाता है, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है। जनरली अगर हम दिल पे हाथ रखेंगे तो हम सबको पता है कि हमको कैसे बिहेव करना है, एंड अगर हम चाहते हैं कि किसी को स्पेशल फील कराए, या सो आई थिंक आजकल आपको सोशल मीडिया पे जितना चाहिए उतने आइडियाज मिलते हैं कि आप किसी को स्पेशल कैसे फील कराएं। So I think father-in-laws also have a very important role to play in राइट, making sure that the new daughter-in-law is appreciated in the house. Yeah. correct, correct. And what is the role that the son should play? Because he is squeezed between the parents and the wife, Yeah. especially the mother and the wife. आई थिंक इसके बारे में जोक्स भी इतने सारे हैं कि बेटा जो है वो खिंच जाता है मम्मी और बीवी के बीच में। Hmm. सो बेसिकली अगर पहले से ही रिश्ते ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा ओवर इन्वॉल्व्ड नहीं है, तो जब डॉटर इन लॉ आती है तो उसमें कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बिकॉज एवरीबडी नोज कि उनका पोजीशन क्या है फैमिली में। पर अगर पहले से ही मदर और सन एक दूसरे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड है, तो फिर डॉटर इन लॉ का वहां आके अपने लिए जगह बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि शादी से पहले ही Hmm. आप आपके साहबजादे को तैयार करो कि you will be having somebody else in your life, okay, with whom you have to build up a relationship, आपको रिश्ता बनाना है। okay, so mother also considering कि वो थोड़ी एज्ड है एंड उन्होंने जिंदगी थोड़ी ज्यादा देखी है, वो अपने आप से विड्रॉ कर सकती है कुछ चीजों में से, ताकि बहू को भी चांस मिले कि वो कुछ करे, और बेटे को भी चांस मिले कि वो हर चीज के लिए मम्मी मम्मी ना कहे, क्योंकि दीज आर थिंग्स जो शायद डॉटर इन लॉ को इरिटेट भी हो सकता है, बिकॉज व्हेन अ डॉटर इन लॉ एंटर्स द हाउस उनको लगता है कि सन शुड फोकस ऑन मी, क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ। Right. या सो आई थिंक द सन को खास ख्याल रखना है कि वो अपने माताजी को भी वो रिस्पेक्ट दे और अपने वाइफ को भी वो रिस्पेक्ट दे। आई थिंक बहुत फर्क पड़ता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, Hmm. जब हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर इज्जत देते हैं और जब मदर को भी देते हैं प्रॉपर इज्जत। सो कैसे होता है कि वाइफ इज एश्योर्ड कि माय हस्बैंड इज लुकिंग आफ्टर मी, एंड यस मम्मी को भी देख रहे Right. हैं ऐसे। And that's possible. ऐसे नहीं है कि सिर्फ माँ को ही रिस्पेक्ट करना है और वाइफ को नहीं करना है, या वाइफ को ही करना है और माँ को नहीं करना है। You can ये तो balance. सी इट्स नॉन नेगोशिएबल, यू शुड बी रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी। Hmm. हर किसी की एक अहमियत होती है एक फैमिली में, शायद Right. वो मम्मी है, डैडी है, या वाइफ है, बच्चे, एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले। एंड Hmm. अगर फैमिली को स्मूथली चलाना है Hmm. तो एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहने के अलावा कोई और चारा नहीं है। Correct. या Yeah. Yeah. And आप डॉटर इन लॉ के लिए क्या कहेंगे? डॉटर इन लॉ अब क्या होता है ना कि उनके पास एक बहुत बढ़िया वेपन होता है। अगर आप अपना घर छोड़ के इन लॉज के घर में रहने आते हो, तो Hmm. वो एक बहुत, आई मीन आई हैव सीन मेनी डॉटर इन लॉ से कि मेरे मम्मी के घर जैसा नहीं है, और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। सो वन थिंग आई विल से कि आपने शादी की उस आदमी से, ओके, तो उससे से तुम प्यार करते हो ना, और आप जब किसी से प्यार करते हो तो आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करोगे ही। ओके,
एंड शादी एक ऐसा रिश्ता है, आई डोंट थिंक इट्स ओनली एडजस्टमेंट फॉर द वुमन, इट्स एडजस्टमेंट फॉर द मैन ऑल्सो, इट्स एडजस्टमेंट फॉर हिज फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, सबके लिए एक एडजस्टमेंट होता है। बट शादी इज अ सोसाइटल रिक्वायरमेंट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, जो आप पहले दिन से अगर नर्चर करोगे तो हम लोग उसके लिए लॉन्ग टर्म देखेंगे। या सो डॉटर इन लॉ ऑल्सो आई विल से कि कम विद एन ओपन माइंड, किसी का ऐसा एजेंडा नहीं है कि आपको बुरा फील करे, और अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप किसी से तो बात करो, कहो आपको क्या हो रहा है, उनसे कहो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ताकि फैमिली मेंबर्स भी आपको वैसे ट्रीट करें मोस्ट केसेस, जैसे आपको अच्छा लगे। एंड Right. वाइस वर्सा, आपने भी उनको ट्रीट करना है उसी तरह से जो उनको अच्छा लगे, क्योंकि अभी बच्चे तो कोई नहीं है, Right. हम सब एडल्ट्स हैं। एंड एडल्ट्स का एक दूसरे के साथ बात करने में रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे से हम जब बात करते हो तो प्यार होना चाहिए, एक दूसरे से हम जब बात करते हैं तो एक दूसरे के फीलिंग्स के ख्याल कर रखना चाहिए। आई थिंक ये तो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी रिश्ते में, एक दूसरे के साथ अगर हमको रहना है तो हमको ये बेसिक चीजें तो करनी ही पड़ेगी। राइट। या और डॉटर इन लॉ भी जब भी खुद के पेरेंट्स के साथ में जो घर में रहती थी तो वहां पर भी वो एडजस्ट तो करती ही थी उनके उसके करेक्ट, पेरेंट्स के साथ, उसके करेक्ट, भाई भाभी के साथ या भाई करेक्ट, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ में। सो करेक्ट। या नॉट ओनली दैट्स द वे दैट, ऑफ आप लाइफ। जहां भी जाते हो, आप काम पे जाते हो तो आपको वहां भी तो एडजस्ट करना है, हर जगह के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते ही है। करेक्ट, हाँ, या ऐसे करे बिहेव के और इसी तरह से रहे बोथ पार्टी, सो दैट दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर करेक्ट, एवरीवन। करेक्ट, करेक्ट, या बिकॉज आई हैव हैड पीपल कंप्लेनिंग, हमारे घर में बर्थडेज तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था और सारे लोग आते थे। वो मेरे इन लॉज के घर पे तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, सिर्फ विश कर दिया ठीक है और कुछ दिस इट्स नॉट अ बिग डील, बट या देन एवरी फैमिली इज डिफरेंट। अगर आपको लगता है कि उसको आपको बहुत इम्पोर्टेंट करना है तो आप करो, हम्म। स्टॉप कौन कर रहा है आपको। राइट। लेकिन सिर्फ आपका बर्थडे नहीं मनाना है, फिर सबका मनाना है उसी स्टाइल में। करेक्ट, हाँ। क्योंकि जब डॉटर इन लॉ आती भी है, बहुत सारे चेंजेस तो आते ही है घर में। राइट। कुछ नहीं तो कम से कम वो फर्नीचर तो शिफ्ट करेगी कि ये ऐसे होना चाहिए, ये थोड़ा ऐसे दिखना चाहिए, राइट। ये बर्तन नहीं, हम लोग ये क्रॉकरी निकालते हैं, सो समथिंग और द अदर शी विल गिव हर न्यू इनपुट्स ना। राइट। या राइट। सो चीज थिंग्स विल चेंज। यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। आपने सबके लिए सजेशंस और टिप्स दिए, मदर इन लॉ के लिए और daughter in law के लिए, as well as son, as well as father in law. या So thank you so much. यू आर वेलकम। Cheers to wellness. Cheers, I'm carrying a bottle itself. Awesome.